मध्य प्रदेश देश का दिल कहा जाने वाला राज्य, जो केंद्र है संपन्न सांस्कृतिक विरासत का, जहां बहती है परम पावनी मां नर्मदा, और इन्हीं मां नर्मदा की गोद में युगों युगों से फल फूल रही हैं कई हस्तकलाएं। नर्मदा की हस्तकलाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल खूबसूरत और कला का कद्रदान शहर, यहीं स्थित है सहकारिता विभाग अंतर्गत पंजीकृत मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल, एक ऐसा संस्थान जो हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करने और आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में एक सराहनीय कार्य कर रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प क्लस्टरों के विकास हेतु बृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना चलाई जा रही है, जहां हस्तशिल्प कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण आदि सुविधाएं देने के साथ साथ अनेक उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने के नवीनतम कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश शासन की एक अग्रणी शीर्ष संस्था है। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश शासन ने विभाग के लिए सहकारिता नीति लागू की, जिसके लक्ष्यों में एक बहुत ही प्रमुख लक्ष्य था नए क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करना। पूर्ण रूप से विचार करने के बाद हम लोगों ने ये यहाँ राज्य सहकारी संघ में पाया कि हस्तशिल्प एक ऐसा सेक्टर है जहाँ अभी भी बड़ी संख्या में कारीगर जो हैं असंगठित रूप से कार्य कर रहे हैं और उनके पास कौशल की भी कमी है और सुविधाओं की भी कमी है। फिर हमें जानकारी मिली कि वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की एक बहुत ही अभिनव स्कीम है CSCDS स्कीम। उसके तहत हम प्रदेश में हस्तशिल्प कारीगरों को संगठित करके, उनको प्रशिक्षित करके, उनके कौशल उन्नयन करके उनके लिए एक संस्थागत व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, जिससे उनको नियमित रूप से एक सुनिश्चित आय मिल सके, उनका आर्थिक स्तर बेहतर हो सके, उनका कौशल बाजार की मांग के हिसाब से बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश के चुने हुए 12 जिलों में पहले हमने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें कई तरह के क्राफ्ट्स हैं, बहुत सारे शिल्प इसमें शामिल हैं जो लोकेशन स्पेसिफिक हैं। और सबसे पहले बेसलाइन करके हमने कारीगरों को इकट्ठा करना शुरू किया, उनका भारत सरकार से आर्टिजन कार्ड बनवाया और विभिन्न प्रकार के जो शिल्प हैं उनमें जगह जगह न केवल भोपाल में बल्कि इंदौर में, होशंगाबाद में, बालाघाट में और अन्य स्थानों पर उनका प्रशिक्षण शुरू हुआ। इन प्रशिक्षणों में 2-3 तरह के प्रशिक्षण थे। एक तो बिल्कुल शिल्प आधारित था, जैसे किसी स्थान पे बांस की ट्रेनिंग हो रही है, बांस के शिल्प बनाने की, कहीं पर जूट की ट्रेनिंग हो रही है, कहीं पे ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है। पॉटरी में या जो मिट्टी के शिल्प बनाए जाते हैं उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमने होशंगाबाद में कराई है। तो इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। बड़ी संख्या में महिलाएं हमारे पास आज भी आ रही हैं कि हमें विश्व में शामिल कीजिए, और ये प्रशिक्षण 30 दिन 50 दिन तक के होते हैं। आइए चलते हैं और झांकते हैं ऐसे ही कुछ लाभार्थियों के जीवन में और सुनते हैं उनसे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित कमला नगर की इस पुरानी बस्ती ने वक्त के कई जख्म देखे हैं। भोपाल गैस त्रासदी उन्हीं जख्मों में एक ऐसा जख्म है जिसके निशान आज भी हर घर में देखने को मिल जाते हैं। पर कहते हैं ना, कुछ लोग हर हालात से लड़कर मुस्कुराना सीख जाते हैं। ऐसा ही एक चेहरा है फिरोज जहां जी का। जरदोजी के बारीक काम को गौर से करती लड़कियों के बीच बाजी सिर्फ फिरोज जी की एक पहचान ही नहीं है, बल्कि इन तमाम लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना जिंदगी है। दुनिया में बहुत गम है, अपना गम कितना कम है। जब औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गए। फिरोज जी अपनी हंसी के पीछे अपने दर्द छुपा लेती है। छोटे थे, स्कूल जाते थे, जब हम स्कूल से आते थे तो हमारे पड़ोस में जो रहती थी वो बटुए सिलने का काम करती थी। भोपाली बटुए बनते थे उनके, और हम स्कूल से आए और हम उनके पास बैठ जाया करते थे। मेरे घर वाले चिल्लाते थे, क्यों जा रही है, क्यों जा रही है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मगर हम जैसे पापा और भाई चले जाते थे तो हम आ जाते बैठते थे।
उनके साथ वो हमारी पहले तो हमें लगता था कि वो हमारा एक शौक था, लेकिन आज की तारीख में हमारी जरूरत है। फिरोज जी ने वक्त पर काम सीखा, लेकिन नीतू जी को वक्त ने काम सिखाया। काम अलग था, लेकिन नीतू जी को पसंद आ गया था। मेरी करीब 17-18 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तो सर उसके कारण मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई। शादी इंदौर में हुई थी। इंदौर में हम लोग 4-5 साल अच्छे से रहे। हस्बैंड की जॉब पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे। जॉब छूट गई, उसके कारण घर में परेशानी आने लगी, दिक्कतें आने लगी। बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रही थी, तो फिर लगने लगा कि अब कुछ करना चाहिए। तो फिर यही सोच रही थी कि क्या करना है। सिलाई सीखी, पर सिलाई में मुझे अच्छा नहीं लगा, सिलाई में मन नहीं लगा। फिर हमारे एक अंकल ने जूट के बारे में बताया, तो जूट का काम मुझे अच्छा लगा। सीखने की और आगे बढ़ने की यही ललक फिरोज जी और नीतू जी जैसे हजारों हस्तशिल्प कलाकारों, कारीगरों को अपनी विधा में महारत देती है। ऐसी ही एक विधा है वुड कार्विंग, यानी काष्ठकला। भोपाल से 150 किलोमीटर दूर पचमढ़ी की तलहटी में बसे छोटे से कस्बे पिपरिया में वुड कार्विंग विधा की धनी है रुक्मणी जी। हम 5 बहन हैं। एक भाई है जो वुड कार्विंग का काम करते हैं। मेरी बहनें भी सीखी थी, मैं भी सीख रही हूँ। मेरे मोहल्ले में एक ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ पे मेरी बहनें जाती थी। धीरे धीरे मैं भी जाने लगी। मोहल्ले की और लेडीजें भी जाती थी। 2-2, 3-3 महीने के बैच चलते थे, उसमें हमने काम सीखा। हस्तकला की विधा का सफर इतना आसान नहीं है जितना मुश्किल सही ट्रेनर को ढूंढकर सही कला का चुनाव करना है। उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उससे आगे का सफर है। एग्जीबिशन में हमें परेशानी यही आती है कि सोचना पड़ता है कि कब एग्जीबिशन लगेगी, कब हमें सरकार बुलाएगी, तब हमारा जाके माल बिकेगा। काम में करने में परेशानी आती है क्योंकि यह सागवान की लकड़ी पर काम होता है और सागवान 3,500 रुपए घन फीट आता है। और सागवान की लकड़ी पे जितनी बारीक नक्काशी निकालो वह नक्काशी निकलती है। अब इतनी महंगी लकड़ी पे सर काम कर ले और माल बिके ना, तो फिर दिक्कत तो आती ही है ना। वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना हस्तशिल्पियों की इन्हीं समस्याओं को चिन्हित करके उनका समाधान करता है। CSCDS परियोजना में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं, जिसमें हमने सबसे पहले काम किया बेसलाइन सर्वे का। बेसलाइन सर्वे में हम इस परियोजना के तहत चिन्हित 12 जिलों में 15 क्राफ्टों पर लगभग 20,000 हस्तशिल्पियों का सर्वे किया, जिनके पास हुनर तो था, जिनके पास योग्यता थी, लेकिन उनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं था, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं थी। इन चीजों का सर्वे रिपोर्ट में शामिल करते हुए इनके ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। इसके तहत 3 प्रकार की ट्रेनिंग की जा रही है। पहली ट्रेनिंग है गुरु शिष्य परंपरा का प्रशिक्षण, भारत की प्राचीन पद्धति से लिया गया है। परियोजना के दूसरा जो प्रशिक्षण है बहुत महत्वपूर्ण, वह है डिजाइनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम DDW। हम अपने हस्तशिल्पियों को, जो हमारे प्रतिभागी हैं, उनको जिनको हमने चिन्हित किया हुआ है, उनमें इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने का भी प्रयास करते हैं। उनमें उद्यमिता का जन्म हो, वह स्वयं एक ऑर्गेनाइजेशन बना सके, इसके लिए हम EDP का ट्रेनिंग करते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी रचना हस्तशिल्पियों के समग्र उत्थान के लिए की गई है। यहाँ हस्तशिल्पियों के कौशल प्रशिक्षण, उनके लिए जरूरी उपकरणों, टूल किट आदि की व्यवस्था, विक्रय केंद्र, व्यापार सुविधा केंद्र आदि जैसी कई सुविधाएं दी जाती हैं। THCDS वालों ने हमें बुलाया और कहा कि आप भी हमें एक ट्रेनिंग आई है हैंड एम्ब्रॉयडरी की, तो आपको वो ट्रेनिंग करना है। सर कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। MP का जो क्लस्टर बना है हस्तशिल्प का, तो उसमें हम लोगों को काफी आराम मिला है। हमें उसमें मेले मिलने लगे हैं और जो भी आने जाने का खर्चा होता है वो खर्चा देते हैं। अच्छे से एग्जीबिशन कर पा रहे हैं। नहीं तो पहले बहुत दिक्कत होती थी एग्जीबिशन के लिए, पर अब अच्छे से एग्जीबिशन कर रहे हैं। दिल्ली हाट में की है, प्रगति मैदान में, इंदौर में, भोपाल में, तो ऐसी कई जगह हम लोग एग्जीबिशन लगाने लगे हैं। ये वुड कार्विंग का काम माल बना के हम मेले वगैरह में जाते हैं, एग्जीबिशन लगती है, एग्जीबिशन में बेचते हैं सब। पहले तो एग्जीबिशन का कोई साधन नहीं था, माल बना भी लेते थे तो बेचने की बड़ी दिक्कत
आती थी। इस संस्था के माध्यम से हमें मेले मिलने लगे, मेले में जाने लगे, मूर्तियाँ बेचने लगी, तो वहाँ पे जो कस्टमर आता है रिस्पॉन्स भी अच्छी मिलती है। मेगा क्लस्टर जो हमारी स्कीम है, इसमें कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्शन को बढ़ाने के लिए और शिल्पियों को लिवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए अनेक तरीके के कार्यक्रम को हमेशा लॉन्च इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें जैसे हमारा मार्केटिंग मेले में उनको डायरेक्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग के लिए उनको हैंडीक्राफ्ट टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम और कौशल, जिससे उनका कौशल में सुधार हो सके, और साथ में ही उनको अच्छे डिजाइन्स और न्यू डिजाइन्स के लिए डिजाइन इंटरवेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं। हम इनको कोशिश करते हैं कि तरह तरीके से इनको आगे लाया जाए, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाए, जिसके लिए हम मुद्रा लोन में इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करते हैं। साथ में उनको टूल किट्स प्रोजेक्शंस को बेहतर करने के लिए और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूव टूल किट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और हमारे राज्य सहकारी संघ जो इसको मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनका कार्य उन्होंने काफ़ी सारी स्कीम्स में हमारे आगे तक ले गए हैं, जिसमें से गांधी सेल बाजार वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, साथ में डिज़ाइन वर्कशॉप भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और काफ़ी सारे आर्टिजन्स को वो हैंडीक्राफ्ट टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम दे चुके हैं, जिससे उनके कौशल में निखार हुआ है और उनको एक नई आजीविका के लिए एक सुधार हुआ है। माय नेम इज़ रुखसार खान। मुझे ना इस ट्रेनिंग में आकर बहुत अच्छा लगा और मैं ना अपना बहुत ज़्यादा वर्क कर चुकी हूँ यहाँ पर, और मुझे ये 2 महीने पहले पता चला था, तो मैंने ना इसको कंटिन्यू किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। अब ऐसा लगता है कि यहीं आना चाहिए मुझे। नमस्कार, मेरा नाम मीना कुशवाहा है। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। यहाँ मुझे रहते हुए करीबन 15 से 18 साल हो गए हैं। यहाँ रहते रहते पहले मैं हाउसवाइफ थी, उसके बाद मुझे लगा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे कुछ अपने सपने पूरे करने चाहिए। तो मुझे पता चला कि माखनलाल में CSCDS के तहत सहकारी संस्था के तहत हमें यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है जूट में। तो मैंने यहाँ पे 2 महीने का प्रशिक्षण लिया है, जिसमें हमें स्टार्टअप दिया जाता था, 15,000 रुपये दिया गया है। इसके साथ हमें मार्केटिंग स्किल भी सिखाया गया है और नए नए प्रोडक्ट किस तरह बना सकते हैं, मार्केट वैल्यू या मार्केट में क्या डिमांड है, इस तरह आप किस तरह के प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो, उसका हमें बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे लगा धीरे धीरे कि मेरा सपना पूरा होना शुरू हो गया, मैं इस फील्ड में आगे जा सकती। मैंने बड़े लगन के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरा किया, जो 11 से 4 बजे तक रहा करती थी। तो हाउस वाइफ के साथ मुझे कॉन्फिडेंस भी आया कि नहीं, अपने सपने पूरे करके कुछ अन्य भी कर सकती। तो मुझे यही खुशी होती है कि जो मैं नहीं कर पाई हूँ वो मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मैं यही चाहती हूँ कि जो हमने नहीं किया है वो करें, बस यही चीज की खुशी होती है।